नहीं, मुलायम सिंह सरीखे राजनेता अब पैदा नहीं होंगे। संघर्ष, त्याग, तपस्या, समन्वय, इतने गुणों से वो भरे हुए थे। बहुत बड़ी रैली होती है और वहीं से मरे हुए मुलायम सिंह का फिर जन्म होता है। जो साहब ने स्वीकार किया कि अगर मुलायम सिंह यादव होते तो उत्तर प्रदेश की ये खराब स्थिति ना होती। उसी बीच में वीपी सिंह कुछ ऐसा करते हैं कि मुलायम सिंह गिरफ्तार हो जाए और उसी में मुलायम सिंह की परीक्षा भी होती है, वो पास भी होते हैं और पिछड़ों के हमदर्द के, यादवों के खास तौर से बड़े नेता के रूप में वो इमर्ज हो जाते हैं। 1/3 होने में ये आजम खान मदद करते हैं, इसलिए मुलायम सिंह मृत्यु पर्यंत, मृत्यु तक उसका सम्मान करते हैं। उसको वो रडार पे जब ले लेते हैं किसी व्यक्ति को तो उसको निहारती भी रहते हैं और परखती भी रहते हैं। अच्छा, मेरे से वीपी सिंह पूछते एक दिन कि ये क्यों अलग हुए मुलायम से। मैंने कहा उनका किसी के नेतृत्व में रह करके इस तरह डिक्टेट होकर के राजनीति करने का स्वभाव नहीं है। चंद्रशेखर से मदद ले सकते हैं लेकिन चंद्रशेखर से गाइड नहीं हो सकते। केसी त्यागी जी, मुलायम सिंह यादव के साथ आप लगभग 50 साल एक साथ राजनीतिक जीवन में रहे, उन्हें कैसे देखते हैं? शुरुआती जीवन से लेकर आखिरी जीवन तक आप साथ में रहे। नहीं, मुलायम सिंह सरीखे राजनेता अब पैदा नहीं होंगे। संघर्ष, त्याग, तपस्या, समन्वय, इतने गुणों से वो भरे हुए थे। प्रारंभिक जो उनका राजनीतिक कैरियर है कितनी तकलीफों में रहा है। जब वो बताते थे कि वो विद्यालय में टीचर थे जी, और मिस्टर शाख जो वहाँ से एमपी थे इटावा से, वो भी उनके साथ टीचर थे जी। वहाँ से अपने गांव से सैफई से विद्यालय में जाते थे, अपना खाना साथ लेकर जाते थे, वहाँ खाना खाते थे, अध्यापन का कार्य करते थे। कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया बड़े नेता हुआ करते थे और एमपी थे जी। और वहाँ से फिर आते थे दोपहर बाद, शाम आते आते दिन भर वहाँ राजनीति करते थे और फिर उसी साइकिल से शाम को फिर गांव चले जाते। तो करहल के उसके बीच की दूरी भी काफ़ी थी और 1-2 दिन नहीं है, ये कई साल ये चला है उनका। 1967 में देखिए डॉक्टर लोहिया चुनाव लड़ने जाते हैं कन्नौज में। ठीक। डॉक्टर लोहिया यहाँ से लड़ रहे हैं और वो बाजू वाली सीट से मुलायम सिंह यादव लड़ रहे हैं। अच्छा, विधानसभा। ठीक। और विधानसभा में वो जीत जाते हैं। वो छोटा कार्यकाल है। फिर 69 में हार जाते हैं। कुछ निराश भी हो जाते हैं और उनका थोड़ा सा मनमुटाव कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया जो उनके राजनीतिक गुरु हैं उनसे भी हो जाता है। फिर 74 में चरण सिंह का लोकदल बनता है जी। उससे वो चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं, लेकिन एक्टिव एमएलएज में हैं, लेकिन शिखर पे नहीं है। चौधरी चरण सिंह नेता प्रतिपक्ष हैं और जो लीडर ऑफ द डिप्टी लीडर हैं वो राम सेवक यादव जी हैं फैजाबाद के, बड़े नेता थे वो। इत्तेफाक से उनकी मृत्यु हो जाती है और फिर किसी यादव को और पिछड़े को बनाना होता है तो मुलायम सिंह यादव 75 में डिप्टी लीडर ऑफ द अपोजिशन बनते हैं। यहीं से उनकी प्रोमिनेंस भी शुरू होती है। मतलब चरण सिंह लीडर, और डिप्टी लीडर मुलायम सिंह। फिर आंदोलन में भी सक्रिय रहते हैं, जेपी वाले में फिर इमरजेंसी लग जाती है। फिर अब उनका राजनीतिक जीवन शुरू होता है। चूंकि चरण सिंह जी देश के गृह मंत्री बन गए और उनका कोई वारिसी यूपी का मुख्यमंत्री बनना चाहिए, ये बहस शुरू हो गई। तो डिप्टी लीडर होने के नाते मुलायम सिंह यादव भी क्लेम करते हैं कि भाई वो भी मुख्यमंत्री होने चाहिए, लेकिन उस समय तो कद में भी छोटे थे, शरीर में भी छोटे थे। तो मुलायम सिंह यादव उम्र में भी छोटे थे, जचे नहीं चौधरी चरण सिंह को। अच्छा, जचे नहीं। तो राजनारायण जी राम नरेश यादव का उन्होंने नाम दिया। कोई जानता नहीं था राम नरेश जी को, ना कभी एमएलए रहे, कभी ना एमपी रहे, ना कभी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन रहे। अच्छा। और आकर के ठहरे हुए थे रंजीत होटल में। एमपी पहले ठहरते थे जी। तो हमें भी जब पता लगा कि हमें ढूंढना है, हमारे 2 नौजवान साथियों की हमारी ड्यूटी लगी, तो हमें भी शाम हो गई ढूंढते ढूंढते कि कहाँ ठहरे हुए। फिर हम उनको लेकर के चौधरी साहब के पास गए तो उन्होंने चूंकि चंद्रजीत यादव को हराया
राम नरेश यादव। हाँ, तो चंद्रजीत बहुत बड़ा नाम इंडियन पॉलिटिक्स का था। इंदिरा जी के करीबी। इंदिरा जी करीबी, इसलिए वो एक अच्छा नाम हो सकते हैं, तो उनको छांटा गया। ये राजनारायण जी ने सुझाव दिया कि बैकवर्ड बनना चाहिए। जी। चौधरी साहब तो आपको ताज्जुब होगा, आपके चैनल पे पहली बार बोल रहा हूँ मैं, वो माधव प्रसाद त्रिपाठी जो बीजेपी के जनसंघ के नेता थे, हाँ, उनके लिए भी तैयार थे बनाने। ओ, कि उनको सीएम बना दिया। हाँ, कि ईमानदार आदमी। जो सब इन चीजों का बहुत ध्यान रखते, चरित्रवान है, ईमानदार है, वगैरह वगैरह। खैर, राजनारायण जी सक्सीड हो गए, लेकिन राम नरेश जी का राजनीतिक अनुभव ना के बराबर था। तो वो अफसरों पे, इन पे डिपेंड होते रहे, और उत्तर प्रदेश की हालात इतने खराब हो गए कि राम नरेश यादव जिस लोकसभा से जीत करके आए थे, उसमें 78 में उपचुनाव हुआ, उनकी अनुपस्थिति वाला। और उसमें मोहसिना किदवई जो थी, चुनाव लड़ने चली गई आजमगढ़ में। आप ताज्जुब करोगे कि मुख्यमंत्री रहते हुए चौधरी चरण सिंह का जनता पार्टी का उम्मीदवार हार गया और कांग्रेस पार्टी की मोहसिना किदवई जी जीत गई, और यहीं से इंदिरा जी का हौसला बढ़ा। तब चौधरी साहब बहुत नाराज होते हैं और वो अफसोस जाहिर करते हैं। मेरी इसमें भी है, मैं आपको भिजवाऊंगा भी, मैंने भी किसी पॉडकास्ट में दिया है। और तब बहुत लेट हो चुकी थी। उसी बीच में जनता पार्टी में उथल पुथल हुई, लेकिन चौधरी साहब ने स्वीकार किया कि अगर मुलायम सिंह यादव होते तो उत्तर प्रदेश की ये खराब स्थिति ना होती। उसके बाद उन्होंने माना कि मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बना दिए होते राम नरेश यादव की जगह पे तो अच्छा होता। हमसे गलती हो गई। लेकिन उनका कद छोटा था। लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि जो बोनापार्ट था वो इससे भी छोटा था, लेकिन बहुत सक्सेसफुल साबित हुआ। खैर, जनता पार्टी में उछल कूद हुई। उसमें फिर बने ये अपने बनारसी दास जी मुख्यमंत्री। मतलब जब आप लोग थे तो चरण सिंह जी ने आप लोगों से कहा कि हम लोगों से गलती हो गई। सार्वजनिक तौर पे कहा। ये बयान छपा है उनका कहीं कि मुलायम सिंह को बना दिया होता। मुलायम सिंह यादव को अगर 77 में मुख्यमंत्री बनाया हुआ होता तो यूपी के इतने बुरे हालात ना होते कि नाम राम नरेश जी की छोड़ी हुई सीट पर कांग्रेस पार्टी हार गई। खैर, फिर बनारसी दास जी बने और मुलायम सिंह जी तब काफी प्रोमिनेंट हो चुके थे। 80 में चुनाव हुआ, इंदिरा जी फिर वापिस आ गई, यूपी में वीपी सिंह जी आ गए। अब यहाँ मुलायम सिंह की इमरजेंसी होती है जी, उनको यूपी का अध्यक्ष बनाया जाता है। किस पार्टी का? लोक दल का। सरकार सत्ता में, हालांकि मुलायम सिंह यादव भी चुनाव हार जाते हैं 1980 का, और बलराम सिंह यादव सैफई से सैफई माने जसवंत नगर से जीत जाते हैं। तो बिल्कुल विल्डरनेस में है। मुलायम सिंह में एक गुण है, वो पराजय को स्वीकार करके नए संकल्पों के साथ जूझता है। आधा दर्जन उदाहरण हैं कि मुलायम सिंह खत्म हो गया लेकिन फिर जिंदा हो गया। तो उसमें ये कमबैक की जो टेंडेंसी है, कमबैक की जो ताकत है, वो मैंने किसी ऐसे नेता में नहीं देखी, किसी मुलायम सिंह में थी। अब उनको यूपी का मुख्य वो बनाया जाता है, पार्टी का अध्यक्ष। चरण सिंह जी दिल्ली हारने के बाद प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं। लोक दल चरण सिंह जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष। हाँ जी। और राजेंद्र सिंह जी एक थे अलीगढ़ के, वो नेता प्रतिपक्ष बनते हैं। पूरे प्रदेश में इस पार्टी को इतना सक्रिय कर देते हैं कि चौधरी साहब को भी नाज होता है। उसी बीच में माया त्यागी कांड होता है बागपत में। चौधरी साहब के क्षेत्र में जब एक त्यागी लड़की को मार दिया जाता है, उसकी साथ पुलिस बदतमीजी करती है, तो 18 या 20 हजार गिरफ्तारियां अकेले इटावा में होती। इतना संगठन उसने 20 हजार। और कोई जिला नहीं है छोड़ के पश्चिम के जिले जो चौधरी साहब अपने खुद तय करते थे। और रोज धरना, प्रदर्शन, जुलूस, हड़ताल, रोज कुछ ना कुछ होता है। अच्छा, उसी बीच में वीपी सिंह जी एक कानून लाते हैं दस्यु उन्मूलन के नाम पर जी। उस समय छबीराम महावीरा पोथी 4 हैं ये, और उस समय ये भी एक्टिव, निर्भय गुज्जर है, और ये जो महिला थी फूलन देवी ये एक्टिव, लेकिन ये सब बैकवर्ड कास्ट है। और इन पे भी प्रहार होता है, इनके समर्थकों पे प्रहार होता है, और एक कानून बनाया जाता है कि जो उनको मदद करेगा वो भी लोग गिरफ्तार होंगे।
वो है मुलायम सिंह के राजनीति में प्रवेश का दौर। तो यादवों पे भी, पिछड़ों पे भी काफी जातियां होती हैं, कई सौ लोग गिरफ्तार होते हैं। मुलायम सिंह उस कैंपेन को बहुत इंटेंसिफाई करते हैं और गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, अखबार, ये वो सब करते हैं। उसी बीच में वीपी सिंह कुछ ऐसा करते हैं कि मुलायम सिंह गिरफ्तार हो जाए। दस्युओं के इनकी मदद करनी, मतलब डाकुओं के हिमायती के तौर पर हाँ। मुलायम सिंह के लिए भी वारंट जारी हो जाता है कि हाँ। वो गिरफ्तार करो हाँ। और एनकाउंटर करो। फिर चौधरी चरण सिंह से मिलते हैं, हालांकि वो गृह मंत्री नहीं है, लेकिन बताते हैं कि एनकाउंटर की बात जब हाँ। सुनते हैं हाँ। तो साइकिल पगडंडी होते हुए वो दिल्ली पहुंचते हैं। अच्छा, तो अपने एमपी भी काफी है, 35-40 एमपी हैं लोक दल के। एक डेलीगेशन जाके गृह मंत्री से मिलता है, सिचुएशन बहुत गर्म हो जाती है और पूरी दुनिया का अखबार वाले मैनपुरी, फरुखाबाद, एटा, इटावा इसमें घूमते रहते हैं। अच्छा। हाँ। ये एमनेस्टी का केस बनवा दिया मुलायम सिंह। हाँ। कि जो गरीब गुरबा लोग हैं, हाँ, उनके साथ जाति हो रही, मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, उसके लोग आ गए। एमनेस्टी इंटरनेशनल हाँ, लोग जॉर्ज फर्नांडीज के अच्छे रिश्ते थे। हाँ। और जॉर्ज फर्नांडीज भी इस आंदोलन में कूद जाते हैं। हाँ। और उसी में मुलायम सिंह की परीक्षा भी होती है, वो पास भी होते हैं और पिछड़ों के हमदर्द के, यादवों के खास तौर से बड़े नेता के रूप में वो इमर्ज हो जाते हैं। उसी बीच में विधान परिषद में चौधरी साहब उनको भेजते हैं और नेता प्रतिपक्ष वो विधान परिषद में हो जाते हैं। अच्छा। और लगातार जन संघर्षों में वो लगे रहते हैं और एक तरीके से नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ सरकार के भी प्रतिपक्ष के नेता वो हो जाते हैं। विधान परिषद में रह के, हाँ, और विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता की भूमिका भी वो ले लेते हैं। इतना एक्टिव, इतना सक्रिय। उस वक्त नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह उनको भी ओवरशैडो कर देते हैं अपनी सक्रियता की वजह से। फिर 84 का लोकसभा चुनाव होता है। हाँ। इंदिरा जी की मृत्यु के बाद जी, और उसमें सब दलों का सफाया हो जाता है, लेकिन विधानसभा में लोक दल की अच्छी परफॉर्मेंस होती है और चौधरी साहब उनके कार्यों से इतने प्रसन्न हैं कि उनको नेता प्रतिपक्ष बना देते। अच्छा। हाँ। नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में। हाँ। और बिल्कुल चुनाव जीत जाते हैं। हाँ, चुनाव जीत जाते हैं और लगता है कि हियर इज ए मैन हु कैन रिप्लेस कांग्रेस पार्टी। इतनी एक्टिव वो पूरे प्रदेश भर में हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। लेकिन जो बुरा वक्त है वो भी उनके यहाँ इंतजार कर रहा है। वो मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा है कि चौधरी साहब बीमार हो जाते हैं और उनके एक उत्तराधिकार की एक लड़ाई शुरू हो जाती है। चौधरी साहब ने किसी को उत्तराधिकारी नहीं नियुक्त किया था, लेकिन जो पश्चिमी यूपी के लोग खास तौर से थे और जो मुलायम सिंह विरोधी थे, वो अजीत सिंह जी को आगे ले आते, बुलाते हैं विदेश से। हाँ, आगे थे वो, घुमाते हैं, उनको ले आते हैं, उनको मुलायम सिंह विरोधी मुहिम का भी बना देते हैं। फिर एक मांग उठती है कि अजीत सिंह को ही अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन देवीलाल, कर्पूरी ठाकुर, बहुगुना बड़े लोग ये इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करते और वो बुरा वक्त है कि लोक दल का विभाजन हो जाता है अजीत सिंह और मुलायम सिंह के बीच में, बहुगुणा जी के बीच में। फिर अजीत सिंह उसमें अकेले पड़ जाते हैं। मुलायम सिंह, कर्पूरी ठाकुर, बहुगुना और ये अपने देवीलाल, ये सब एक तरफ हो जाते हैं, अजीत सिंह अकेले रहते हैं। अच्छा। लेकिन चरण सिंह जीवित हैं, लेकिन मृत्यु शैया पे हैं। लेकिन उनका, चरण सिंह जी के जिंदा रहते ही लोकदल बीमार है। हाँ, मतलब बीमार रहते ही लोकदल बट जाता है। लोकदल अ और लोकदल ब में ना। हाँ। लोकदल अजीत सिंह और लोकदल बहुगुना। हाँ, लोकदल शुरू में। हाँ। और ज्यादा एमएलए अजीत सिंह के साथ चले जाते हैं और मुलायम सिंह नेता प्रतिपक्ष के पद से भी हट जाते हैं और सतपाल यादव जो शाहजहानपुर हैं, उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है। और उस समय एक एमएलए है जिसकी जरूरत पड़ती है, रिकॉग्नाइज्ड पार्टी हो बनी रहे मुलायम सिंह की, वो वोट पड़ती है आजम खान की। सारी पार्टी हमारा इंतजार करती है कि आजम खान, चूंकि पश्चिम के रहने वाले चरण सिंह जी ने टिकट दिया था, उस समय उनकी इतनी प्रोमिनेंस भी नहीं थी, लेकिन आखिरी वक्त में हमारे खेमे में
वरना मुलायम सिंह वाला जो लोक दल है हाँ। उसको मान्यता भी नहीं मिलती, 1/3 होनी चाहिए। हाँ। 1/3 होने में हाँ। ये मैं आजम खान मदद करते हैं, इसलिए मुलायम सिंह मृत्यु पर्यंत, मृत्यु तक उसका सम्मान करते हैं, उसको इतना मान सम्मान देते हैं। अरे सर, ये आज तक किसी ने नहीं बताया। नहीं, ये आखिरी आदमी है जो आखिरी लम्हों में आता है। आजम खान को टिकट चौधरी चरण सिंह ने दिया, MLA उन्होंने बनाया, पश्चिम के रहने वाले थे। हाँ। तो नेता, वो उनकी पार्टी भी विधानसभा में हाँ। रिकॉग्नाइज हो जाती है। मुलायम सिंह मुलायम सिंह की मतलब इसको जरा सामान्य भाषा में समझाएं। चरण सिंह जी जिंदा हैं, हाँ। बीमार हैं, हाँ, उनका बेटा आता है, हाँ, अजीत सिंह जी आते हैं, हाँ, कुछ लोग मिलते हैं और अजीत सिंह को राजनीति में लाते हैं और मुलायम सिंह के विरोधी खेमा का नेतृत्व देते दे हैं। देते हैं। और विवाद इतना बढ़ता है कि लोक दल बढ़ जाता जो है। चरण सिंह का है वो 2 भागों में बढ़ जाता है। एक लोक दल अ मतलब लोक दल हाँ। अजीत सिंह, और एक लोक दल ब बहुगुणा। मतलब बहुगुणा, जिसमें देवीलाल जी भी रहते हैं, हेमवती नंदन बहुगुणा, कर्पूरी ठाकुर, मुलायम सिंह यादव और बहुत सारे लोग। बहुत सारे लोग। हाँ। और लोक दल ब के प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं मुलायम सिंह यादव। हाँ, ठीक। ठीक। तो इस जब लोक दल अ को चूंकि बहुत सारे विधायक हैं वो लोक दल अ में चले जाते हैं अजीत सिंह के साथ, ज्यादातर 2/3 2/3 चले जाते हैं। तो लोक दल ब की जो मान्यता है वो संकट में आ जाती है, क्यों मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हाँ, क्योंकि 1/3 नहीं हो पा रहे हैं वो। हाँ। वो उनको 1/3 करने वाला हाँ। आजम खान, 1/3 करने वाला है आजम खान। मतलब कि अगर एक विधायक, तो सब निर्दलीय हो जाते। ओके, जो दल बदल कानून है उसके थे। हाँ, दल बदल कानून में फंस जाते मुलायम सिंह जी, बिल्कुल। और वो अजीत सिंह की जीत होती। बिल्कुल। और आजम खां एकमात्र विधायक जो लोक दल अ में नहीं गए, अजीत सिंह के साथ नहीं गए, वो मुलायम सिंह का साथ देते हैं, जिससे मुलायम सिंह की पार्टी यानी लोक दल ब जो है, जिसके वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसको मान्यता मिलती है। ये है आजम खां का मुलायम सिंह से संबंध। और जिसकी कदर हाँ। और जिसका बदला कहिए हैं, हाँ। वो मुलायम सिंह मृत्यु पर्यंत निभाते। वो था जलवा इसका। खैर, मुलायम सिंह यादव दिल्ली में एक रथ तैयार करवाते हैं। हाँ। लोक दल ब के बाद लोक दल को मान्यता मिल जाती है। हाँ। प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं कि मैं घूमूं जी। वो ऐसी स्थिति उस समय मुलायम सिंह के को मदद करने वाला नहीं है। हाँ। गाजियाबाद से मेरे जिले से वो बस चल, हालांकि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ चुका था। हाँ। हार चुका था, कोई बात नहीं, मैं भी मुलायम सिंह के साथ चला जाता। चले गए थे। मैं भी। हाँ। शरद यादव भी, रामविलास पासवान भी। हाँ। हम सब लोग भी मुलायम सिंह के साथ चले। खैर, गाजियाबाद से शुरू होता है। वो कहते हैं कि वो रथ देवीलाल ने दिया था और कहा था कि देवीलाल ने भी मदद की थी, लेकिन चंदा इकट्ठा हम सब लोगों ने किया। अच्छा। उसमें बैठ करके पहली बार हम मुलायम सिंह को साहिबाबाद तक छोड़कर, वहाँ तक सिकंदराबाद तक छोड़कर। अच्छा। उनका पहला दिन है। ये तय हुआ है कि जिस जिले से गुजरेगा वहाँ के लोग उसमें पेट्रोल भरवाएं। अच्छा। तो गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक जाता है। हाँ। पूरे प्रदेश में घूम करके हाँ। फिर वो एक रैली करते हैं। हाँ। रैली में चंद्रशेखर जी के नेतृत्व वाली जनता पार्टी हाँ। कमजोर थी यूपी में, CPI CPM जिसका एक MLA था, हम्म। और मेनका की भी उन दिनों प्रेजेंस हो रही थी। मेनका गांधी। तो फूलपुर का ये जो कानपुर का जो फूल बाग है, हाँ। उसमें वो रैली होती है। हाँ। और बहुत बड़ी रैली होती है। हाँ। और वहीं से मरे हुए मुलायम सिंह का फिर जन्म होता है दोबारा। और उस रैली में कौन कौन होता है? चंद्रशेखर जी, बहुगुणा जी, हरकिशन सिंह सुरजीत जी, इंद्रजीत गुप्ता, हाँ, मेनका गांधी और चौधरी देवीलाल, हाँ, कर्पूरी ठाकुर, हाँ, और मुलायम सिंह। ओके। उधर अजीत सिंह के पास कोई नेता नहीं है। हाँ। और अजीत सिंह भी डे टू डे की पॉलिटिक्स के उस तरह के माहिर नहीं है। बाद में तो बहुत होशियार हो गए थे। हाँ। शुरुआती दिनों में उनका अनुभव कम था, तो उनकी चमक धीरे धीरे कम होने लगती है और मरा हुआ मुलायम सिंह जिंदा होने लगता है। जगह जगह रैली होती है, कार्यकर्ताओं को लगाए रखता है। और उस वोट के मामले में बहुगुणा भी उसको बुद्धि देते हैं कि एक तो वामपंथी अपने साथ रखो, एक माइनॉरिटी को पटा के रखो। हाँ। तो जब 1996 में
86 में। हाँ 86। हाँ, जब दरवाजा खुलता है राम जन्मभूमि का, हाँ। तो उसका विरोध करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर देते हैं, क्योंकि कोर्ट से ये इजाजत नहीं है उसकी। तो मुसलमानों में प्रवेश करने का इसका पहला दिन है मुलायम सिंह जो यूपी में मुस्लिम पॉलिटिक्स शुरू होती है। हाँ। जगह जगह होता है ये सब, एक घटनाक्रम के मतलब तहत मौलाना मुलायम सिंह तक बनने की प्रक्रिया शुरू होती ये है। पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर है। हाँ। इसका विरोध भी बहुत होता है, हाँ। नहीं करना चाहिए। और फिर बन जाते हैं वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री। वीर बहादुर का और उसका 36 का आंकड़ा है, मुलायम सिंह का, वीपी सिंह का। हाँ। और ये दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं इस मामले में कि इमरजेंसी दोबारा नहीं होनी चाहिए। वीपी सिंह की। हाँ। और बहुत चहेता लाडला हाँ। नेता प्रतिपक्ष भी जाता है वीर बहादुर को भी, और ये बनते हैं नेता प्रतिपक्ष। हाँ। हाँ। नहीं मतलब हाँ, रहते ही हैं। नेता जब तो हट गए थे, लेकिन रहते हैं, लेकिन दोनों के अच्छे रिश्ते हैं। उसके बाद 87 का चुनाव आता है हरियाणा का, जिसमें अजीत सिंह 90 की 90 सीटों पर देवीलाल के खिलाफ चुनाव लड़ाते हैं और 90 की 90 सीटों पर जमानत जब्त होती है। अच्छा। मुलायम सिंह यादव, एक यादव बेल्ट भी है वहां पर, और इन जनरल भी शरद यादव भी, रामविलास भी, हम भी, कर्पूरी जी भी, सब देवीलाल जी की मदद करते हैं। और 90 में से 85 सीटों पे देवीलाल जीतता। लोकदल बा। हाँ। खैर इसमें अजीत सिंह का टेम्पो डाउन होता है, क्योंकि एक भी आदमी उसका नहीं जीतता। और माता गायत्री देवी तक की भी जमानत जब्त हो गई रोहतक से। तो यहाँ पे अजीत सिंह जी की माता जी, चरण सिंह जी की पत्नी। बहुत सम्मान था उनका, बहुत सम्मान था, बेइंतहा। और उसके बाद फिर देवीलाल की इमरजेंसी होती है, जो कांग्रेस के विकल्प के रूप में वो भी खार खाए बैठे हैं। जिस तरह से उसको औथ नहीं दिलाई 1982 में, जिस तरह से भजनलाल सारे के सारे एमएलए लेके चला गया था, वो विकल्प की तलाश में होते हैं। उधर वीपी सिंह और अरुण नेहरू, इनके मतभेद बहुत तेज हो जाते हैं। राजीव गांधी, रक्षा मंत्री वीपी सिंह। हाँ, ये बोफोर्स की जांच वगैरह का शुरू हो जाता है। देवीलाल इस मौके का फायदा उठा करके इन सवालों को और तेज कर देते हैं। और उसी में एक दिन देवीलाल के मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद वीपी सिंह हरिद्वार में घोषणा कर देते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी से छोड़ दें। और उसी के साथ आरिफ मोहम्मद खान, सतपाल मलिक, रामधन, विद्याचरण शुक्ला, अरुण नेहरू के नेतृत्व में ये सब भी छोड़ देते हैं। देवीलाल इनसे मुलाकात करने लगते हैं। और देवीलाल बहुत बड़े कैंपेनर हैं, 23 घंटे काम कर सकते हैं, इतने बड़े कैंपेनर हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री हैं, समृद्ध राज्य है, तो वो साधन भी जुटाते हैं, भीड़ भी जुटाते हैं, और वीपी सिंह की जगह जगह सभा भी कराते हैं। वीपी सिंह प्रधानमंत्री होंगे। अब यहाँ पे लोकदल जो हमारा, उसमें बड़ी दुविधा हो जाती है। लोकदल बा वाले में, हाँ, क्योंकि बहुगुणा जी बहुत बिटर हैं वीपी सिंह के लिए, दुश्मन। हाँ। और दोनों प्रयागराज के, और उनके काफी असर में है मुलायम सिंह। अच्छा। मुलायम सिंह ऑलरेडी खिलाफ हैं वीपी सिंह के। हाँ, वीर बहादुर सिंह के साथ। हाँ। एक तो बड़ा संकट ये हो गया। हाँ। तो लेकिन वो देवीलाल उनकी बड़ी मदद करते हैं हर तरीके से, तो देवीलाल का मुंह भी नहीं छोड़ पाते हैं। तो बहुत दिन तक ये अंतर विरोध जो है इस पॉलिटिक्स में चलता रहता है। फिर देवीलाल के साथ साथ फिर ये भी जुड़ जाते हैं, कर्पूरी ठाकुर भी हैं। और फिर धीरे धीरे मुलायम सिंह भी लाइन पर आते हैं। अब उसी बीच में इलाहाबाद का चुनाव आ जाता है, उसमें लाख जन मोर्चा का गठन हो जाता है वीपी सिंह के नेतृत्व में। और अमिताभ बच्चन वाली सीट पर कैंडिडेट घोषित हो जाते हैं। हालांकि वीपी सिंह जी शुरू में लड़ना नहीं चाहते हैं, ये अंदर की बात है। अच्छा, आप पूछिए क्यों? उनका लाल बहादुर शास्त्री के परिवार से बड़ा इमोशनल रिश्ता है वीपी सिंह का, जो सब इलाहाबादी। और उनका बेटा उम्मीदवार हो जाता है कांग्रेस का, सुनील शास्त्री। तो वीपी सिंह और अमिताभ बच्चन इस्तीफा दे चुके हैं, और उपचुनाव हो रहा है प्रयागराज इलाहाबाद में। शुरुआती दौर में मना कर देते हैं। देवीलाल बहुत दबाव डालता है कि सारा खर्चा मैं करूंगा, आदमी करूंगा, ये वगैरह वगैरह। बड़ी मुश्किल से वीपी सिंह तैयार हो जाते हैं।
देवीलाल की एक ग्रीन ब्रिगेड है लड़कों की, हाँ, वो पूरी फौज लेके वहां कूद जाते हैं। हरियाणा से। हाँ। हाँ। लेकिन मुलायम सिंह दुविधा में, मुलायम सिंह अभी भी दुविधा में है। 1 लाख से ज्यादा वहां पर यादव हैं, हाँ, कुर्मी है, बैकवर्ड कॉन्स्टिट्यूंसी, हाँ, इलाहाबाद आप गए जी। होंगे, पाल हैं। तो फिर कर्पूरी ठाकुर, देवीलाल वगैरह सब मनाते हैं, हाँ, इनकी मुलाकात कराते हैं। हाँ, तो मुलायम सिंह फिर कैंपेन में आखिरी 2-3 दिनों में जाते हैं, हाँ, वीपी सिंह के साथ ही करते हैं, फिर वीपी सिंह जीत जाते हैं। हाँ। लेकिन मुलायम सिंह में एक बड़ा भारी गुण। गुण, वो रडार पे जब ले लेते हैं किसी व्यक्ति को, हाँ। तो उसको निहारती भी रहते हैं और परखती भी रहती अच्छा। हैं। उनके मन से वीपी सिंह विरोध जाता नहीं है, हाँ, परिस्थितियां ऐसी हैं। हाँ, अब जनता दल जब बनने की प्रक्रिया होती है, हाँ, उसमें भी मुलायम सिंह इसके नेतृत्व को बहुत अच्छा नहीं मानते। और वो ये भी मैं आज पहली बार आपको बता ही दूं हाँ। कि चंद्रशेखर की और मुलायम सिंह की पहली मुलाकात मैं और कमल मुरार का कराते हैं ताज होटल मानसिंह में। अच्छा। मुलायम सिंह जी को लेकर मैं आता हूँ और कमल मुरार का ठहरे हुए हैं, वो चंद्रशेखर जी को लेकर आते हैं। हाँ। हम दोनों बाहर आ जाते हैं, 2 घंटे क्या बात होती है उसमें कोई नहीं है, लेकिन वो नींव पड़ती है चंद्रशेखर और मुलायम सिंह के रिश्तों की, जो आखिरी दिन तक कायम रहे। आज आखिरी दिन तक उन्होंने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया और उनके मरने के बाद उनके बेटे को हाँ, सांसद बनाया और मंडल लगने के बाद, हाँ, मंडल तो लगा मुलायम सिंह के वर्गों के लिए था, मंडल लगने के बाद वो वीपी सिंह के साथ ले जाते, चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनने में काम आते। उसकी बुनियाद डालने वाले कमल मुरार का और मैं दोनों आदमी थे। ताजमान सिंह होटल नई दिल्ली 1987। और उस 87 से जो जोड़ी बनी, हाँ, वो सजपा होते हुए फिर सपा होते हुए आखिरी दम तक रही। आखिरी दम तक। यानी उस ये जोड़ी एंटी बीपी सिंह हाँ, का जो मूवमेंट था, हाँ, या जो आपने कहा कि मुलायम सिंह जी जब किसी को राडार पे ले लेते थे तो वो निहारते भी रहते थे और देखते भी रहते थे। फिर जब जनता पार्टी चुनाव लड़ रही होती है, हाँ, तो मुलायम सिंह यादव में और अजीत सिंह में टकराट होता है, किसके एमएलए एमपी ज्यादा वगैरह, खैर वो सुलझता है। फिर चुनाव आ जाता है इनका नेता बनने का, एमएलए किसको चुने, जनता दल बन जाता है। हाँ, तो जनता दल जब बनता है तो उसमें जनता दल का प्रदेश अध्यक्ष मुलायम सिंह बनते हैं। उसकी भी तो प्रक्रिया हुई ना, जब नहीं बनते हैं इस कॉस्ट पे कि अजीत सिंह को हाँ, जनता दल का चीफ जनरल सेक्रेटरी बनाना पड़ता है। हाँ, ये कीमत देनी पड़ती है। हाँ। तो ऐसे चलते हैं कि 87 का जो चुनाव होता है और बीपी सिंह चुनाव जीत जाते हैं। न चाहते हुए मुलायम सिंह उनके प्रचार में जाते हैं और 1-2 दिन रहते हैं। चुनाव अंततः देवीलाल के पसंद के जन मोर्चा के बीपी सिंह जीतते हैं। फिर उसके बाद से जब जीतने के बाद ये कारवां आगे बढ़ता है और लोकसभा का चुनाव आ जाता है। जनता दल 87 के बाद से 88-89, तो उसके बाद से इस बीच जनता दल जन मोर्चा का विलय होता है और सब जितने थे उनका विलय होता है। ये प्रक्रिया भी तो आगे बढ़ती है ना। हाँ, बढ़ती है। हाँ, वहाँ पे बीपी सिंह चुनाव जीत जाते हैं। उसके बाद एक पार्टी बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। हाँ, बहुगुणा जी विरोध करते हैं, चंद्रशेखर विरोध करते हैं कि ये अध्यक्ष नहीं बनने चाहिए बीपी सिंह। हाँ, मुलायम सिंह बहुत चतुराई से अपने कार्ड खेलते हैं, ओपनली वो नहीं कहते हैं, लेकिन उनका मन है कि ये नहीं बनना चाहिए बीपी सिंह। लेकिन देवीलाल का, कर्पूरी ठाकुर का भी साथ वो छोड़ने को तैयार नहीं। हाँ, उसी बीच में बहुगुणा जी बीमार हो जाते हैं और चंद्रशेखर जी भी अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर जी के साथ के काफी लोग भी बीपी सिंह को बनाओ कोई हर्ज नहीं, इस मुहिम में लग जाते हैं। उसमें फिर बंगलोर के अंदर 11 अक्टूबर 1988 में राष्ट्रीय अधिवेशन होता है। उसमें आखिर में मुलायम सिंह पहुंचते हैं। आखिर में ये बेनी प्रसाद वर्मा वगैरह यूपी टीम जनेश्वर मिश्रा का भी मुकाबला हो चुका है एक बार वीपी सिंह से। खैर, सब ये आधे अधूरे मन से। कैसा अधिवेशन है वो? उसका प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन है। किसका? जनता दल के निर्माण का। जनता दल के निर्माण की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई सर? जैसे जनता दल, जैसे लोक दल अ, लोक दल ब, ये दोनों हुए। ठीक।
एक मिनट जन सर। मोर्चा जन मोर्चा, 3, फिर जनता पार्टी चंद्रशेखर जी 4, वाली, 4, फिर और कुछ इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स। उनको और वहाँ मुख्यमंत्री हैं रामकृष्ण हेगड़े। रामकृष्ण हेगड़े। तो जनता दल का निर्माण कर्नाटका में होता है और नेतृत्व करते हैं वीपी सिंह। वीपी सिंह। उसमें अध्यक्ष बनाए जाते हैं। हाँ, यूपी में अध्यक्ष मुलायम सिंह बनते हैं। और देवीलाल संरक्षक के तौर पे हाँ, रहते हैं। देवीलाल तो ताऊ पूरा तोलेगा, लाल किले से बोलेगा, नाम से जाता है। अच्छा, और ये सारे लोग, सारी पार्टियों का लोकदल अ, लोकदल ब, जनता पार्टी और छोटी पार्टी जन मोर्चा, सबका विलय होता है। हाँ। अक्टूबर 11 अक्टूबर जयप्रकाश नारायण का जन्मदिन है ये। हाँ 1988 बेंगलोर। बेंगलोर में। उसके बाद रिले शुरू हो जाती है पूरे देश में। हाँ, तो फिर वो जो अधिवेशन होता है उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी सिंह को हाँ। चुन लिया जाता है। फिर नई पार्टी बनती है लोकदल ब, जिसमें ताऊ हैं यानी देवीलाल हैं, बहुगुणा जी हैं, बहुगुणा जी आउट हो जाती है, मुलायम सिंह जी हैं, हाँ। कर्पूरी ठाकुर हैं, ये सब विलय कर लेते हैं। तो फिर तो यूपी के प्रदेश अध्यक्ष की बात आती होगी ना। हाँ, हाँ। पूरी फिर जनता उससे दल पहले हम्म। उससे पहले नंबर 2 की पोजीशन उस पार्टी में अजीत सिंह जी को दी जाती है, जिसके सारे उम्मीदवार हार गए थे, कल्पना करो। हाँ ताकि मुलायम सिंह को एडजस्ट किया जा सके रेस्पेक्टफुली हाँ। उत्तर प्रदेश में, और उनको पार्टी का चीफ जनरल सेक्रेटरी बनाया जाता है। अजीत सिंह को। अजीत सिंह जी यानी वीपी सिंह के बाद नंबर 2 की पोजीशन दी जाती है। दी जाती है। उसी में रामविलास पासवान भी होते हैं, हाँ, वो भी होते हैं, शरद यादव भी होते हैं इसमें, लालू यादव भी होते मैं हैं। भी जनरल सेक्रेटरी हूँ उसका। अच्छा, हाँ जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव हाँ, आप भी, मैं भी। और प्रधान महासचिव अजीत सिंह, अजीत सिंह जी। और उसके प्रदेश अध्यक्ष यूपी के मुलायम बनाए सिंह। जाते हैं मुलायम मुलायम सिंह। सिंह। ओके, और ऐसा क्यों किया जाता है, उनको प्रधान महासचिव बनाया जाता है? इसलिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय में चौधरी साहब का बड़ा नाम है, एक बेटे के नाम पे। हाँ। दूसरा, हम्म। वीपी सिंह जी भी एडजस्ट करना चाहते हैं, मुलायम सिंह गोल स्कोर सेट करना हाँ, चाहते हैं करेक्ट। कि मुलायम लेकिन सिंह वो को उनकी यूपी वो- में सेट कर वो दो। बहुत महीन करते हैं। वीपी सिंह। वो मुलायम सिंह का इंतजाम कर रहे हैं, हाँ। उसको अजीत सिंह को चीफ जनरल सेक्रेटरी बनाकर। ओ, ये गोटे चल रही हैं अंदर। गोटी चल रहे हैं हाँ। कि ये हारा हुआ प्रत्याशी है, लेकिन हाँ। इसको इतना थोड़ा मजबूत कर दो। को मुलायम सिंह का अकेले राज न हो जाए। हाँ खैर, काफी टिकटें अजीत सिंह को भी मिलती हैं, हाँ। मुलायम सिंह को मिलती हैं, हाँ। और ये लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। अब फिर यूपी के मुख्यमंत्री होने का यूपी का चुनाव होता है और चुनाव में जनता दल को बहुमत मिलता है। बहुमत मिलता है, थोड़ा सा ही, हम्म। बहुत वो नहीं है, हाँ। हम्पिंग मेजोरिटी नहीं है हाँ। असेंबली में, लेकिन मिलता है। 1989। हाँ, 1989। हम्म। शायद कुछ कमी है तो शायद बीजेपी भी मदद करती है, ऐसा मेरे को कुछ लग रहा है। हाँ। 425 के हाउस में हम्म। 200 कुछ सीटें मिलती हैं। जी। अब इनका जो है वो कॉम्प्रोमाइज कराने के बहुत प्रयास होते हैं। एक प्रयास में मैं भी पढ़ता हूँ कि अजीत सिंह जी नाम रख दें मुलायम सिंह यादव का, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बन जाएं, और राजेंद्र सिंह जी जो हैं अलीगढ़ वाले वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाएं, और मुलायम सिंह जी इनके के आधे मिनिस्टर हो जाएं। लेकिन जो संख्या बोध है वो बिल्कुल बराबर का है। अच्छा। और वीपी सिंह जी के भी कुछ एमएलए, कुछ माने जितने भी हैं उनके, उनमें से ज्यादातर अजीत सिंह को वोट करते हैं, अजीत सिंह के साथ है। मधु दंडवते जी चुनाव प्रभारी बनते हैं, ऑब्जर्वर दिल्ली से आते हैं। दिल्ली से आते हैं। हाँ। सबसे बुरा जो हुआ है वो हुआ कि चरण सिंह की विरासत बट जाती है, जाट एक तरफ, यादव एक तरफ, और कई हजार समर्थक दोनों के आमने सामने गेस्ट हाउस में इधर उधर एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी ये करते हुए, और मन खराब हो जाता। लखनऊ का माहौल, लखनऊ का माहौल, जो चरण सिंह किसानों के नेता थे, हाँ। जाटों के नहीं। हाँ। और उस वक्त, उस दरमियान जब जनता दल बहुमत में आता है तो अजीत सिंह और मुलायम सिंह जी के नाम पे जाट और यादव अलग अलग हो जाते हैं। जाट विधायक अजीत सिंह के साथ, यादव विधायक, पूरे प्रदेश के यादव विधायक ज्यादातर मुलायम सिंह जी के साथ। और एक वोट से अंदर की बात है, हाँ।
एक या दो वोट नहीं, से फिर होता है कि ऑब्जर्वर मधु दंडवते आते हैं आते हैं बन करके, उसके अलावा और कोई फिर चुनाव होता है। नहीं, मधु दंडवते के अलावा भी कोई नहीं, और ऑब्जर्वर कोई नहीं है, वो तो सीनियर मधु दंडवते आते हैं। और कहा यह जाता है कि प्रधानमंत्री बीपी सिंह, नहीं, पार्टी प्रेसिडेंट बीपी सिंह की तरफ से ये मैसेज है कि अजीत सिंह को मुख्यमंत्री चुपचाप हाँ अध्यक्ष नहीं, हाँ अध्यक्ष तो एसआर बुमई हो जाते हैं, एसआर बोम्मई, प्रधानमंत्री की तरफ से। प्रधानमंत्री वीपी सिंह को निर्देश है ना, उनका गुपचुप निर्देश है गुपचुप निर्देश है कि अजीत सिंह की मदद करो। मधु दंडवते को एमएलए जो उसकी गुप्त के एमएलए हैं, हाँ वीपी सिंह समर्थक जो विधायक हैं, हाँ उनको कहा जाता है कि अजीत सिंह को सपोर्ट करो, दंडवते को नहीं। हाँ दंडवते तो निष्पक्ष आदमी है, हाँ चुनाव प्रभारी हैं, चुनाव प्रभारी, ठीक। और ये हो जाता है। इसमें कहानी ये है कि सर कि जब वहां से मुलायम सिंह को पता चलता है कि वीपी सिंह चाहते हैं और उनके गुट के लोग चाहते हैं कि अजीत सिंह मुख्यमंत्री बन जाए, तो मुलायम सिंह जी कहते हैं कि एक बार विधानमंडल दल की बैठक हो जाए, विधायक तय कर दें कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, तो मैं मान लूंगा। ऐसा होता है। लेकिन फिर गुप्त मतदान हो जाता है। हाँ, वही गुप्त मतदान उनके कहने पे होता है मुलायम सिंह जी के कहने पे कि एक बार कर दो बैठक। लेकिन अजीत सिंह इस गुप्त मतदान के फैसले को भी नहीं मानते। अच्छा, गुप्त मतदान होता है तो क्या रिजल्ट क्या आता है? उसमें एक या दो वोट से ज्यादा नहीं जीतते हैं, उसमें भी बंटवारा जू का तू बना रहता है। मुलायम सिंह का मन खराब है कि राजा के लोगों ने वोट नहीं किया, और पराजित होने के बाद अजीत सिंह का मन भी खराब रहता है। अजीत सिंह हार जाते हैं और मुलायम सिंह जी उस बैठक में जीत जाते हैं एक वोट से। अब जो है राजनीति भी शुरू होती है और करवट भी बदली जाती है। वो ये है कि मुलायम सिंह एक भी मिनिस्टर अजीत सिंह के गुट का नहीं बनाते। अच्छा, एक भी। और चरण सिंह की पार्टी है, एक भी जाट यूपी में मिनिस्टर नहीं है उस सरकार। अच्छा, चरण सिंह की पार्टी है, चरण सिंह के शिष्य हैं, चरण सिंह की विरासत है, और एक भी जाट 1989 की जनता दल की सरकार में एक भी नहीं, राज्य मंत्री भी नहीं है। तो वो जो कटता है दोनों के बीच की, वो बढ़ती रहती है, कम नहीं होती। तो प्रधानमंत्री वीपी सिंह के मर्जी के खिलाफ मुलायम सिंह ने मंत्रिमंडल बना लिया? तो अपना बिल्कुल बना लिया। अच्छा, मतलब एक दो आदमी उसके रखे उन्होंने, वीपी सिंह के। जो सुखदा मिश्रा थी, और शायद संजय सिंह, यस। लेकिन संजय सिंह भी वीपी सिंह के खिलाफ हो जाते हैं अंदर काम में। वो भी मुलायम सिंह के साथ हो जाते हैं, क्योंकि बंटवारे में जनता पार्टी की छूट में मुलायम सिंह के साथ आ जाते हैं। तो वो ऐसी ही सरकार लंगड़ी लूली चलती रहती है, लेकिन मुलायम सिंह का नेतृत्व स्थापित हो जाता है, मुख्यमंत्री हो जाता है। अब इसी उदाड़ा भेन में वीपी सिंह भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने के फेर में लगते हैं। जनता दल का विनाश क्यों हुआ? पार्टी के लिए कोई समर्पित नहीं था, सब अपने अपने जनाधार के लिए समर्पित थे, और जनता दल के अंदर झगड़े तेज होते रहते हैं, चंद्रशेखर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। फिर हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला की भूमिका को लेकर के भी बड़ा विवाद हो जाता है। चंद्रशेखर चौटाला के साथ हो जाते हैं, और उनका कार्यकाल भी कई तरह की विवादों से भरा रहता है। और उसी बीच में फिर 9 अगस्त 1990 को, है ना, 6-7 महीने हुए हैं जी, सरकार बने, मंडल कमीशन लागू कर दिया जाता है, वीपी सिंह कर। ये पूरी पार्टी में ना सलाह हुई, ना जो बना हुआ था हमारा राष्ट्रीय मोर्चा, ना उसमें सलाह हुई। लेकिन ये पिछड़ी जातियों के लिए एक मोहक कार्यक्रम था, इसकी घोषणा कर दी जाती है, और 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन लागू कर दिया जाता है, जिसको लेकर के देश भर में, उसमें चंद्रशेखर जी के लोग भी, उसमें बीजेपी के लोग भी, उसमें कांग्रेस के भी लोग भी, सब अपना अपना स्कोर तय कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल, कोई वीपी सिंह से, और एक बड़ा भयंकर आंदोलन बन जाता है। उसी बीच में भाजपा का जो जन आधार है
उस पर भी प्रहार इसलिए होता है कि वो वीपी सिंह को क्यों सपोर्ट कर। जब खुराना के साथ आडवाणी जी जाते हैं सफदरजंग अस्पताल में उस लड़के को देखने के लिए गोस्वामी को हाँ। सारे डॉक्टर घेर लेते हैं, इनकी मुर्दाबाद करते हैं। तब इन्हें पता लगता है कि तो बहुत गलत काम हो गया। तब ये घोषणा करते हैं सोमनाथ से बीएचपी का आंदोलन चलते ही रहता, विश्व हिंदू परिषद का चलता रहता, लेकिन इतना आक्रामक और उग्र नहीं था। जब वीपी सिंह के खिलाफ जब ये घोषणा करते हैं आडवाणी जी कि कसम राम की खाते मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन मंदिर जहाँ बनना है वो विवादास्पद जगह है, अदालत ने उस पर रोक लगा रखी है। तो इनकी भीड़ इसमें आने लगती है, चूंकि मोहक नारा है। अब मुलायम सिंह बड़े सोमनाथ से अयोध्या तक की अयोध्या तक की, हालांकि उस डिस्प्यूटेड जगह पर अपने चुनाव अभियान के दौरान शिलान्यास करा चुके हैं राजीव गांधी श्री त्रिपाठी जी के जरिए, क्या नाम उनका, तिवारी जी के जरिए, नारायण दत्त तिवारी, नारायण दत्त तिवारी शिलान्यास कर चुके हैं। अब जगह जगह लेकिन वीपी ये बहुत नाराज हैं उन दिनों। हम तो मुलायम सिंह के साथ थे। मुलायम सिंह नाराज हैं, बहुत नाराज हैं, हाँ, बहुत दुखी हैं, षड्यंत्रकारी ये वो। हालांकि मंडल लगा है मुलायम सिंह यादव की जो सामाजिक शक्तियां उनके पक्ष में, लेकिन ये वीपी सिंह के फिर भी नाराज है कि बदमाश है, चालाकी कर रहा है वगैरह वगैरह। और चंद्रशेखर के लोग भी मंडल विरोधी आंदोलन में लगे हुए हैं, क्योंकि वीपी सिंह से सब स्कोर तय करें। ये वो दौर है जब राजनीतिक विचारधारा शून्य है और सब अपनी स्कोर करने पे लगे हुए हैं। जगह जगह रैली होती है, जगह जगह प्रोग्राम होते हैं। और ये रथ जो है, अब इसमें मुलायम सिंह जो है अकेला पड़ जाता है। जिस राज्य से रथ निकल रहा है उस राज्य की भी जिम्मेदारी है कि अयोध्या आने से रोके, लेकिन कोई भी राज्य नहीं रोकता है। मुलायम सिंह के मन में बैठ जाती है कि तेरी सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए वीपी सिंह का भी इसको चुपचाप समर्थन प्राप्त। मतलब मुलायम सिंह को अस्थिर करने के लिए उस आडवाणी जी की रथ यात्रा को वीपी सिंह भी साथ दे रहे हैं पीछे से। हाँ, ऐसा मुलायम सिंह मानते हैं। आपसे तो बातचीत में कहते होंगे। लालू यादव और शरद यादव ये भी मुलायम सिंह से खिलाफ। अच्छा, चूंकि ये मानते हैं कि ये तो वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनवाने वालों में थी, और शरद यादव और लालू यादव, और ये मंडल वाले बड़े प्रखर भी थे, रामविलास भी, ये भी। तो इनसे भी इनकी अनबन है मुलायम सिंह की। और फिर जब इनको गिरफ्तार करते हैं लालू यादव आडवाणी जी, तो रेस्पेक्टफुली रखते हैं, उसमें कोई मान अपमान उसमें नहीं है। लेकिन ये कार सेवक जो है वहाँ पहुँच जाते हैं, वातावरण बहुत गर्म है अयोध्या। और उमा भारती ये वो सब लोग हैं। तो एक स्टेज आती है जब ये आगे बढ़ते हैं मस्जिद पे बाकायदा हमला करने के लिए। तो वो परीक्षा का दौर है मुलायम सिंह को कि एज हेड ऑफ द स्टेट वो उसको टूटने दे, क्योंकि मामला एक तो अल्पसंख्यक का हो गया और दूसरे कोर्ट का फैसला हो गया। और इनके शौर्य का सवाल है, जिस हिंदू का खून न खोला खून नहीं वो पानी, ये नारे भी लग रहे हैं। नाम मिटाओ बाबर का, इस तरह के भी नारे लग रहे हैं। तो वहाँ पे कार सेवकों पे गोली चलती है और मरे तो 17 आदमी, लेकिन अखबारों ने काफी बढ़ाया कि सरयू नदी का रंग लाल हो गया। और उसी बीच में जनता पार्टी भी टूट जाती, जनता दल भी टूट जाता, और मजबूरी में मुलायम सिंह को गोली चलानी पड़ती। मजबूरी, आपसे तो बताए होंगे बिल्कुल मजबूरी कि क्या हुआ था। लेकिन वो दिन उसकी जिंदगी का ऐसा दिन है कि रात को अकेला है, उसके पास कोई विजिटर नहीं। जिस दिन गोली चलती है मुलायम सिंह अकेले पड़ जाते हैं। भाई उसको कौन मुबारकबाद दी इस बात की। हिंदू सेंटीमेंट इतने पीक पर हैं। और उसी में वो अल्पमत में भी आ जाते हैं, पार्टी भी टूट जाती है। वीपी सिंह समर्थक, अजीत सिंह समर्थक इसमें हो जाते हैं। मुलायम सिंह अकेला पड़ जाता है। उसी में कांग्रेस पार्टी मदद करती है, 20 तरह के भाषण देती है, 20 तरह की बातें सुनाती है, जो उसके स्वभाव में नहीं।
मुलायम सिंह के स्वभाव में नहीं है। नहीं है ना। हाँ, क्या स्वभाव में नहीं है? उसके स्वभाव में नहीं है, उसके साथ रहे, उसकी कोई आलोचना करता रहे। हाँ हाँ क्योंकि उसने जो पार्टी बनाई थी, आप तो देखते हैं, हाँ उसमें विरोध का स्वर नहीं होता। हाँ मुलायम सिंह ने जो कह दिया, हालांकि सीनियर कोलीग से सलाह करते हैं, मशवरा करते हैं, वो सारे गुण हैं, लेकिन जब एक बात चीज तय हो गई है तो डे टू डे में कोई कहीं बयान दे रहा, कोई कहीं बयान दे रहा, वो मुलायम सिंह के स्वभाव का हिस्सा है। बर्दाश्त नहीं है। ना, बिल्कुल। तो वो होता, फिर पार्टी टूट जाती है, फिर कांग्रेस से मदद लेते हैं। मुलायम सिंह जी। हाँ, और रात को चुपचाप जाकर के सत्यनारायण रेड्डी हैं, वो भी हमारे मुलायम सिंह जी की पार्टी के थे, पहले सोशलिस्ट थे, उनसे जाकर के विधानसभा भंग करा देते। वो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल यूपी के सोशलिस्ट के सत्यनारायण रेड्डी। उन्हें भाई साहब कहते हैं जी। और विधानसभा चुनाव हाँ। हो जाते हैं, भंग हो जाते हैं। अब फिर मुलायम सिंह मृत हो जाते हैं, फिर 27 एमएलए आते हैं। हाँ। और 5 एमपी, जिसमें चंद्रशेखर भी है। अच्छा, तो उनका खत्म, मुलायम सिंह खत्म। सरकार बनती है कल्याण सिंह की। और जो जनता दल लेड बाई वीपी सिंह है, हाँ। उसके 95-96 एमएलए। अच्छा, जनता दल लेड बाई विश्वनाथ प्रताप सिंह। अजीत सिंह जिसके अजीत सिंह भी उसमें है। लेकिन अजीत सिंह दिल्ली चले आते हैं, फिर कोई तो जब टूटता है, जब टूटती है जनता दल, तो बनती है सजपा बनाते हैं चंद्रशेखर। और उसके प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं मुलायम सिंह यादव। और लेकिन वो चुनाव लड़ते हैं। हाँ, वो पार्टी टेक ऑफ ही नहीं कर पाती। वही 5 सीट सांसद होते हैं। और जनता दल 26 या 27 सीटें आती हैं सजपा को, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी और प्रदेश अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव। और फिर लोगों ने मान लिया कि मुलायम सिंह फिर निकलते, घूमते हैं, फिरते हैं, आते हैं, जाते हैं, लेकिन कोई बहुत इफेक्टिवली कुछ ज्यादा कर नहीं पाते हैं। और जो जनता दल थी, उसके 90 से ज्यादा के विधायक होते हैं। और अजीत सिंह उस समय क्या होते हैं जनता दल में? अजीत सिंह को चुना जाता है नेता प्रतिपक्ष, लेकिन वो इस्तीफा दे करके दिल्ली में आ जाते हैं। और फिर वो भी अलग हो जाते हैं, कांग्रेस की सरकार में मंत्री बन जाते हैं। तो उस जनता दल का विभाजन हो जाता है। और जो बची कुची जनता दल है, उसमें कोई नेता नहीं है। वीपी सिंह जी संन्यास ले लेते हैं थोड़े दिन बाद, स्वास्थ्य खराब है। शरद यादव चुनाव लड़ने बिहार चले जाते हैं। तो जनता दल ऑफ वीपी सिंह निष्प्राय हो जाता है। तो फिर मुलायम सिंह भी खिता लोगों, जो घटनाक्रम होता है। इस बीच में एक समझदारी का काम मुलायम सिंह करते हैं कि वो बसपा के भी करीब जाना शुरू कर देते हैं। बसपा भी कोई बड़ी पार्टी दिखने में नहीं है। मैं मायावती एक साथ एमपी बने थे, इसलिए मैं कह सकता हूँ 2 या 3 तो एमपी थे, 7-8 एमएलए थे। फिर एक दोनों मिलकर के रैली करते हैं, और उसमें शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड कास्ट और बगैर मेहनत के माइनॉरिटी, बगैर कुछ किए, बड़ी मेहनत, बगैर बिना मेहनत के दुखी हूँ। कहीं ले जाओ, जैसे आजकल कई बार दिखता है। 1-2 बाई इलेक्शंस होते हैं, उसमें मुलायम सिंह की पार्टी और बसपा मिलकर के चुनाव जीत जाते हैं। और सजपा से अलग हो जाते हैं उस वक्त मुलायम सिंह जी। मुलायम सिंह 92 में फिर सजपा से अलग हो जाते हैं। अभी जिस बात कर रहे हैं वो अभी सजपा में ही है। सजपा में ही है। अच्छा, मेरे से वीपी सिंह पूछते एक दिन कि ये क्यों अलग हुए मुलायम सिंह। मैं उनका थोड़ा स्वभाव जानता था, तो मेरे से पूछा। मैंने कहा उनका किसी के नेतृत्व में रह करके इस तरह डिक्टेट होकर के राजनीति करने का स्वभाव नहीं है। चंद्रशेखर से मदद ले सकते हैं, लेकिन चंद्रशेखर से गाइड नहीं हो सकते। वीपी सिंह ने आपसे पूछा कि चंद्रशेखर से क्यों अलग हो गए मुलायम सिंह? मेरे से जानना चाहते थे। तो आपने कहा कि बहुत दिनों तक वो गाइड नहीं हो सकते थे चंद्रशेखर जी। साथ रह सकते, गाइड नहीं हो सकते। और मुलायम सिंह की पार्टी की, उसके नारों की, उसके कार्यक्रमों की प्रखरता तभी आती है जब निखालिस, मतलब टोटल लीडरशिप भी उसकी और मर्जी भी उसकी चले। ये मुलायम सिंह का। तो सर, फिर सजपा की बातें होती हैं और चंद्रशेखर जी के साथ चलते हैं, मायूस होते हैं, लोग कहते हैं कि मुलायम सिंह खत्म हो चुके। इसी बीच में
कल्याण सिंह की सरकार बनती है हम्म। और मुलायम सिंह जी नेता विपक्ष रहते हैं। नहीं, हाँ, नेता विपक्ष की तो हैसियत ही नहीं विपक्ष है। के लायक ही नहीं हाँ, है। वो तो वीपी सिंह की पार्टी के लोग जो रहते हैं। कल्याण सिंह बन जाते हैं, हाँ और वो जो फिर बाबरी का विध्वंस होता है, जी, तब मुसलमानों को भी हाँ और जो एक प्रगतिशील तबका है, जी, उसको फिर मुलायम सिंह याद आता है कि इसने बचाया था, हाँ हाँ इसने गिरा दिया। हाँ। तो उसकी एक आइडियोलॉजिकल इमरजेंस होती है मुलायम हाँ। सिंह की। मौलाना मुलायम सिंह। हाँ हाँ, और वो एक दौर था कि मुसलमानों का सब मसीहा कौन, हाँ, वो एक दौर था जब गोली चली थी कि मुसलमानों का मसीहा कौन। उसमें वीपी सिंह जो है, हाँ। उसकी भी सरकार गिरी थी। हम्म। तो मुलायम वीपी सिंह और उसके लोग कहते थे कि मस्जिद को बचाने के लिए हमने भी कुर्बानी की। हाँ। मुलायम सिंह की सरकार बच गई थी, हाँ। लेकिन गोली चलाई थी उसने। हाँ। मायावती अलग क्लेमेंट थी, कांग्रेस अलग थी। हाँ। वो एक पैनिक का दौर है हाँ। जब मुस्लिम पॉलिटिक्स के लिए चारों दल बहुत एग्रेसिव होते हैं, और तभी बीजेपी के लिए स्पेस मिलता है। मुलायम सिंह, बसपा, कांग्रेस और बीपी सिंह, चारों मुस्लिम मतदाताओं के लिए, वोटर्स के लिए अपनी एक तरफ खींचने के लिए दावा करते हैं एक से एक गरम नारा दे रहे हैं। एक से गरम नारा दे रहे हैं। इसी बीच भाजपा का उदय होता है। इसी में भाजपा का उस वैक्यूम के अंदर होता है कि ये सब दल तो इसलिए कर रहे हैं और हम इसलिए कर रहे हैं। तो जो पॉलिटिकल रेस्पेक्टेबिलिटी है वो बीजेपी को तभी मिलती है। ओके, और तो सर फिर उसके बाद से जब चीजें आगे बढ़ती हैं तो फिर सजपा से सपा का गठन कैसे करते हैं फिर 92 में, और क्यों करते हैं? नहीं, वो चंद्रशेखर जो हैं जी, वो घालमेल और तालमेल की राजनीति करने वाले नेता है। तुम भी ठीक हो, तुम भी ठीक हो, ये भी। हाँ। उनका बीजेपी से भी अच्छा है। वो वाजपेयी जी को गुरुजी कह के संबोधित करते हैं। हाँ। मुलायम सिंह को अपनी मर्जी की, हाँ। अपने सवालों की एक प्रखर पार्टी अलग चाहिए, इसलिए सपा बनी। वो घुटन महसूस कर रहे हैं इसलिए कि नहीं हमें सब कुछ नहीं, सबको हाँ लेके घालमेल नहीं करना। ना घालमेल के तो खिलाफ ही है। हाँ, तो इसलिए निजी बातचीत में कहते हैं उसके भी क्या मतलब है। हाँ। एक कह रहो, जिसके रहो, साथ रहो, वो निजी बातचीत में कहते हैं। हाँ, अच्छा, निजी बातचीत में, इसलिए वो सपा का गठन करते हैं। हाँ, फिर क्या होता है सर? फिर उसको आक्रामक तरीके से अपनी करते हैं कल्याण सिंह जी के खिलाफ, और उसी बीच में 93 में होता है, तो फिर ये सरकार फिर गिर जाती है। भाई 91-93 में के बीच का घटनाक्रम है। हाँ। फिर ये काशीराम के संपर्क में आते हैं और दोनों मिलकर के एक रैली करते हैं हजरत, वहाँ उसमें बेगम हजरत महल पार। अच्छा, वो रैली ऐसी है हाँ। कि उसमें एक आदमी के जिस्म पर भी सफेद कपड़े नहीं, बहुत गरीब गुरबा लोगों के लिए। अरे वाह। हाँ। थका हुआ लुटा पिटा मुसलमान है। हाँ। पिछड़े अति पिछड़े हैं और दलित हैं। हाँ। उस रैली से ही आगाज होने लगता है कि कुछ नया होने वाला है। हालांकि इनके टिकटों के बंटवारे में मायावती तब भी, काशीराम का और मुलायम सिंह का परफेक्ट है। मायावती तब भी ट्रबल करती है सीटों को लेके, ये वो, और फिर ये सरकार बन जाती है।